हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे विल हैव टू, शैल हैव टू। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी जब भी कोई कार्य करना पड़ेगा या करना होगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके ऊपर प्रेशर किया जाता है कि आपको ये कार्य करना होगा या करना पड़ेगा, यानी जब कार्य ज़रूरी हो या मजबूरी हो, तब इस सिचुएशन में हम विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़ करते हैं, जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, शैल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। यहाँ पर सिचुएशन दिखाई गई है कि कोई कार्य हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है या कोई उसके लिए कुछ बाध्यता है या ज़रूरी है। तुम्हें पाठ याद करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न द लेसन। यहाँ पे एक सिचुएशन दिखाई गई कि जहाँ पे एक बाध्यता है, ज़रूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। आई शैल हैव टू गो। उन्हें डांस करना होगा, यानी उनके लिए मजबूरी है, प्रेशर किया जा रहा है कि उन्हें डांस करना होगा। दे विल हैव टू डांस। देखिए निगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल, इसके तुरंत बाद नोट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं निगेटिव सेंटेंसेस के। उन्हें उससे किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। ही विल नॉट हैव टू बाय द बुक्स। राम को कार नहीं चलानी पड़ेगी। राम विल नॉट हैव टू ड्राइव द कार। बच्चों को अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, यानी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो बच्चों को अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, उनके आगे कोई मजबूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव टू रीड नाउ। देखिए इंटरोगेटिव टाइप 1, इसमें हेल्पिंग वर्ब का एक भाग पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। क्या उसे दिल्ली जाना होगा, ये इंटरोगेटिव टाइप 1 है। जब भी क्या शब्द पहले आता है तो इंटरोगेटिव टाइप 1 होता है। विल ही हैव टू गो टू दिल्ली, तो विल पहले आया है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर उस जगह का नाम जहाँ उसे जाना होगा। क्या मुझे चावल पकाने होंगे, शैल आई हैव टू कुक राइस। क्या लड़कों को सुबह दौड़ना पड़ेगा, विल द बॉयज़ हैव टू रन इन द मॉर्निंग। तो इंटरोगेटिव टाइप 1 है, जिसमें क्या शब्द पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब का एक भाग पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और बाकी के दो भाग हैव टू वो सब्जेक्ट के बाद में आएंगे। तो देखते हैं इंटरोगेटिव टाइप 2। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2, इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो सेंटेंस के बीच में आता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली का कोई भी वर्ड, फिर विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव टाइप 2। तो पहला एग्जांपल है, मुझे क्या करना होगा। तो क्या की मीनिंग पहले आएगी, व्हाट शैल आई हैव टू डू। उसे कहाँ जाना पड़ेगा, तो कहाँ की मीनिंग सबसे पहले आएगी, वेयर विल ही हैव टू गो। राहुल को कितने बजे वहाँ पहुँचना पड़ेगा, व्हाट टाइम विल राहुल हैव टू रीच देयर। तो इंटरोगेटिव टाइप 2 में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द के इंग्लिश को पहले रखते हैं, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का एक भाग आता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के जो भी भाग हैं, एक भाग है या उसका दूसरा भाग है, वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं, उसके बाद मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।